हेलो गाइस, आज मैं वंशन पेन का अगला पार्ट एक्सप्लेन करूंगी। लास्ट वाले हमने देखा था कि विंग के पास काव आ गया है। काव जो विंग को बोल रहा है कि विंग मेरे साथ चलो, यहाँ से दूर चले जाएंगे। और विंग जो काव को शौकीन नजर से देख रहा था। अब देखते हैं कि क्या होता है इस एफएफ में। या विंग काव के पास जाएगा या विंग इसी क्रेजी अल्फा के साथ रहेगा। किसी ने पागल बोलने से मना कर दिया है। ओके, तो अब मैं पागल नहीं बोलूँगी। ओके, कोई हर्ट होता है। वो बोल रही थी कि लेजेंड बहुत क्यूट है, पागल नहीं है। तो चलो फिर अब मुझे उसको क्यूट ही बोलना पड़ेगा। तो विंग जो अपनी क्यूट एल्फा को, अब देखते हैं कि विंग क्यूट एल्फा के पास रहता है या काव के पास या डेवल काव के पास रहता है। और तो हमें अब आगे पता चल जाएगा। क्या काव सच में विंग से माफ़ी मांगने आया है, या सच में काव शर्मिंदा है, या काव का मकसद कुछ और है। और तो हमें अब आगे पता चलेगा। ठीक है, तो चलो कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। गाइस गाइस मेरी बात सुनो। असल में मैं एक महीना फिर से इस एफएफ को अपलोड नहीं कर पाऊँगी। आप लोग प्लीज़ माइंड मत करना, ठीक है। असल में मैं उस महीने मोबाइल यूज़ नहीं करती हूँ और मुझे टाइम नहीं, अच्छा मैं एक महीना जो मोबाइल यूज़ नहीं कर पाऊँगी, तो इस वजह से मैं ये एफएफ अपलोड नहीं कर पाऊँगी। आई एम सॉरी। मुझे पता है आप लोग गुस्से में होंगे क्योंकि इसने इस एफएफ में पहले से ही इतना लंबा गैप रख दिया था, अब ये फिर से गैप रख रही है। आखिर इस रुमाने का मसला क्या है? और मुझे पता है आप लोग यही बोल रहे होंगे, आता है गुस्सा आता है। तो प्लीज़ आप लोग मेरी मजबूरी समझिए ना, प्लीज़। बट इस दौरान मैं अपना वो ओल्ड एफएफ अपलोड करने वाली हूँ। वर्ड माई मिस्टेक, क्योंकि वो मेरे दूसरे चैनल पर अपलोड है, तो उसको अब मैं इस चैनल पर कन्वर्ट करने वाली हूँ, मतलब यहाँ पर अपलोड करने वाली हूँ। तो अगर आप लोगों ने देखा है तो उस पर क्लिक मत कीजिएगा, ओके। और अगर नहीं देखा है, जिन लोगों ने नहीं सुने हैं वो एफएफ, तो वो सुनेंगे, ठीक है ना। तो मैं उस एफएफ को अब इस चैनल पर अपलोड करने वाली हूँ, क्योंकि मैं दूसरे चैनल को बंद करने वाली हूँ। तो इस दौरान प्लीज़ ऐसा कमेंट मत कीजिएगा कि ये तो आपने पहले भी अपलोड किया था, इसे आप दोबारा क्यों अपलोड कर रही हो, ऐसा मत बोलिएगा, ठीक है। क्योंकि मैं अपने दूसरे चैनल को डिलीट कर रही हूँ, क्योंकि वो सर्च में नहीं आता है, उसके एफएफ सर्च में नहीं आते। तो मैं अब उस एफएफ को इसमें अपलोड करने वाली हूँ। तो जिन लोगों ने सुना है तो वो लोग मत सुनिए, और जिन लोगों ने नहीं सुना है तो वो सुनिए, ठीक है। क्योंकि मैं उस महीने कोई न्यू रिकॉर्डिंग नहीं कर पाऊँगी, बहुत, क्योंकि मैं घर पर ही नहीं रहूँगी, तो कैसे फिर अब रिकॉर्डिंग कर पाऊँगी, समझ रहे हो ना आप लोग। तो इस वजह से जो मैं इस एफएफ पर अब फिर से एक लंबा गैप देने वाली हूँ। तो उम्मीद है आप लोग गुस्सा मत होना, तो इसीलिए आप लोग वेट करना पड़ेगा। तो चलो अब इस एफएफ को स्टार्ट कर देते हैं। तो हमें जो बताया था कि काऊ ने विंग को पकड़े हुए था, और विंग को जो साइड में पकड़ा हुआ था, और विंग से जो माफ़ी मांग रहा था, और विंग को जो ये बोला था कि विंग प्लीज मेरे साथ चलो, विंग मेरे साथ चलो प्लीज़ विंग। विंग जो काऊ को गुस्से से देख रहा था। तो अब हम इसे आगे नहीं करते। तो इसमें जो हमारा सीन कट हो गया था, हमें अब लेंजन और काओ याओ को बताते हैं। लेंजन और याओ जो रेबिट के साथ खेलने गए थे, तो याओ खड़ा होता है और दरख्त पर टेक लगाए हुए खड़ा था, और उसने जो अपने हाथों को बांधे हुए था और लेंजन को देख रहा था। लेंजन जो रेबिट के साथ खेल रहा था, तो इस तरह ये लोग खेल रहे होते हैं। तो इसी में जो लेंजन की नज़र हंसते हंसते याओ पर पड़ जाती। याओ जो लेंजन को देख रहा था और किसी सोच में डूबा था, तो लेंजन याओ को बताए, याओ आओ ना याओ, रेबिट के साथ खेलते हैं। तो याओ जो लेंजन को देख रहा था, याओ बताए, लेंजन तुमसे कुछ पूछना था। तो लेंजन बताए, क्या? तो याओ बताए, कल जब मैंने तुम्हें अपने रूम से निकाल दिया था, मैंने जो तुम्हें गुस्सा किया था, याद है? तो लेंजन याद करता है। तो लेंजन बताए, हाँ। तो याओ बताए, फिर तुमने क्या किया था विंग के साथ? तुमने मुझे बताया नहीं। तो लेंजन बताए, मैंने जब तुमने मुझे डांट के रूम से निकाल दिया, तो मैं अपने रूम में गया। और विंग, मैं जब अपने रूम में गया तो मैंने देखा विंग सो चुका था, उसने अपने ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ा था, वो सो चुका था। तो याओ बताए, क्या? तो लेंजर बताए, हाँ वो सो चुका था। फिर मैं उसके पास गया, मैंने देखा वो सोया था। मैंने उसको हिलाने की कोशिश की, मैंने इतना उसको हिलाया, उसको इतनी आवाज़ें दी, पर वो नहीं उठ रहा था। तो फिर चुप हो गया। फिर मैं भी आके लेट गया विंग के साथ। तो याओ जो लेंजर को देख रहा था, याओ बताए, तुमने उसको बहुत जगाने की कोशिश की थी। तो लेंजर बताए, हाँ। याओ बताए, तुमने कैसे उसको जगाया था? तो लेंजर बताए, मैंने उसे शोल्डर पर दोनों हाथ रख के उसको इतना हिला रहा था कि विंग उठो, इतना उसको पुकार रहा था कि विंग विंग उठो, तुम सो गए क्या? तुम क्यों सोए? मुझे तुम्हें प्यार करना था, तुम सोए क्यों? मैं उसको कब से ऐसे बोल रहा था, बट वो नहीं उठ रहा था। याओ समझ जाता है कि ये विंग सोया नहीं था, क्योंकि इतना पुकारने के बाद तो मरा हुआ भी उठ जाता है। और फिर जब लेंस जिसको उठाए और वो ना उठे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मतलब विंग ज़बरदस्ती अपने आप को सोता हुआ प्रिटेंड कर रहा था, मतलब ऐसे दिखा रहा था कि मैं सोया हूँ, मतलब विंग जागा था। मतलब ये विंग है जो लेंस से दूरी रख रहा है, और लेंस और याओ यही सोच रहा था। और फिर याओ जब लेंस को देखता है, तो याओ बताए, लेंस कल जो तुम्हारा वो चीज़ टाइट हो गई थी, तो ये ऐसा कितनी बार हुआ है? तुम्हारे साथ ऐसा पहले कभी हुआ है? तो लेंजन बताए, कौन सी चीज़? तो याओ नीचे की तरफ इशारा करता है कि वो वाली चीज़। तो लेंजन बताए, ये?
तो लेंजन जो हाथ रखता है तो याओ बोलते हैं हाँ ये हाथ हटाओ। तो लेंजन और बोलता है ओके। तो लेंजन बोलते हैं ऐसा तो काफ़ी बार हुआ है, और पहले भी हुआ था और सुबह भी होता है और इससे पहले भी हुआ था, इससे पहले लगा था। तो याओ बोलता है तो तुम फिर अपने आप को नॉर्मल करने के लिए क्या करते हो? तो याओ बोलता है मैं तो नहीं करता हूँ, वही करता है। तो याओ शौक में हो जाता है। याओ जो फिर वही लेंजन के पास आता है और बोलता है वही क्या करता है जो तुम फिर नॉर्मल हो जाते हो? तो लेंजन बोलता है मैं जोर जोर से सांसें लेता हूँ। याओ शौक में हो जाता है। याओ बोलता है क्या, विंग ऐसा क्या करता है जो तुम जोर जोर से सांसें लेते हो? तो लेंजन बोलता है कि विंग तो ऐसा कुछ भी नहीं करता है, मैं जोर जोर से सांसें लेता हूँ। तो याओ बताए तुम जोर जोर से सांसें क्यों लेते हो? तो लेंजन बताए विंग बोलता है कि जोर जोर से सांसें लो तो ये नॉर्मल हो जाएगा। तो याओ शौक में हो जाता है। याओ बताए क्या, वो तुम्हें जोर जोर से सांसें लेने को कहता है कि नॉर्मल हो जाएगा, और फिर वो हो जाता है, तुम जोर जोर से सांसें लेते हो तो नॉर्मल हो जाता है। तो लेंजन बोलता है नहीं, हर बार ऐसा नहीं होता है, विंग फिर कुछ और करता है। तो याओ शौक में हो जाता है। याओ लेंजन को पता है कि विंग ऐसे क्या करता है। तो याओ जो खुश हो जाता है, सोचता है कि पता नहीं क्या करता होगा। तो लेंजन बोलता है, लेंजन सर सफेद बना लेता है और बोलता है और क्या करता है, मुझ पे ठंडा पानी डाल देता है। तो याओ बोलता है क्या? तो लेंजन बोलता है हाँ, मुझ पे ठंडा पानी डाल देता है और फिर वो चीज़ ठीक हो जाती है, फिर ये ठीक हो जाता है। तो याओ जो लेंजन को देख रहा था और बोलता है विंग तुम पे ठंडा पानी डाल देता है? तो लेंजन सर हिलाता है, बोलता है हाँ, बहुत सर्दी होती है याओ, मैं विंग को मना भी करता हूँ बट वो मेरी बात नहीं सुनता है और वो पानी डालता ही रहता है और मुझे इतनी सर्दी लग रही होती है। तो याओ तो याओ जो लेंजन को दिखता है वो शौक में होता है, और लेंजन जो सर सफेद बनाया होता है और याओ को देख रहा होता है। तो याओ जो लेंजन को देखता है, और याओ जो सोच रहा था कि विंग लेंजन को नॉर्मल करने के लिए उस पर पानी डाल देता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो लेंजन के रेड के दिन भी नज़दीक आ रहे हैं। विंग को अभी से ही लेंजन को समझाना होगा, नहीं तो ये रेड पर आता है ये बहुत बुरा होता है, ये किसी के कंट्रोल में नहीं आता है। उस टाइम पे विंग को ये बहुत हर्ट करेगा। विंग को अब ये बात कौन समझाएगा? विंग को शायद पता नहीं है कि लेंजन जब रेड पर आता है तो ये कैसे होता है। और याओ जो यही सोच रहा था, और याओ बताए मैं ये बात विंग के साथ कर भी नहीं सकता हूँ, आखिर ऐसा क्या करूँ जो विंग पहले से ही लेंजन को बर्दाश्त करे, लेंजन के साथ कम से कम एक दफ़ा तो करे, वो काम करे, ताकि फिर जब लेंजन रेड पर आए तो विंग को ज़्यादा तकलीफ ना हो। विंग अभी तक वर्जन है, लेंजन के रेड के दिन भी नज़दीक आ रहे हैं, और अगर रेड के दौरान लेंजन विंग के साथ इंटीमेट होगा तो उस टाइम विंग की बहुत बुरी हालत होने वाली है। याओ यही सोच रहा था। तो याओ तो हमें पता चलता है कि याओ को नहीं है पता कि विंग यहाँ पर सज़ा के तौर पर आया है। तो याओ जो यही सोच रहा था कि लेंजन के रेड के दिन नज़दीक आ रहे हैं, और दूसरी तरफ हमें विंग और काओ को दिखाते हैं। नहीं, काओ जो विंग से माफ़ी मांग रहा था और बोला था विंग विंग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, चलो मेरे साथ चलो। तो काओ विंग बताए तुम्हारे साथ कहाँ चलूँ? तो गाँव बताए हम किसी और जगह चले जाएंगे, अपने गांव से भी दूर, यहाँ से दूर, वहाँ चले जाएंगे जहाँ पर हमें कोई नहीं पहचानता। तो वही बताए तुम्हारे साथ और मैं कहीं जाऊँ, अब तो मेरा तुम पर भरोसा नहीं है गाँव, तुम पर मेरा भरोसा उठ चुका है। जब तुमने उस टाइम मेरा साथ नहीं दिया, जबकि मैंने तुम्हें ये भी बोल दिया था कि मैं तुम्हारे बेबी में प्रेग्नेंट हूँ, तुमने उस टाइम भी मेरा साथ नहीं दिया, तो अब मैं तुम पर कैसे यकीन करूँगा गाँव? तो गाँव जो कान पकड़ता है और बताए मैं सच में उस टाइम अपनी माँ से डर रहा था, मेरी माँ ने, तुम्हें नहीं पता, माँ ने मुझे बहुत मारा था और मैं जो उससे डर रहा था। तो विंग बताए तो जब माँ से डर रहे थे तो अब क्या माँ का डर नहीं है तुम्हें? तो गाँव बताए नहीं, मुझे अब कोई डर नहीं है। और विंग बताए और ये कैसे, इतने बहादुर तुम अचानक से कैसे हो गए? तो यार तो गाँव विंग को देखता है और विंग का फेस पकड़ लेता है और बताए तुम्हें देखकर तुम असल में कैसे हो वो देखकर देखो अपने आप को, तुम कितने ब्यूटीफुल। मेरा विंग इतना ब्यूटीफुल था और मुझे पता ही नहीं था। काश काश कि मैं उस टाइम तुम्हारा साथ दे देता, काश कि मैं उस टाइम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता, काश मैं उस टाइम अपनी माँ से नहीं डरता, काश मैं उस टाइम किस लोग गाँव वालों से नहीं डरता और उस टाइम तुम्हारे साथ खड़ा रहता, तो आज मेरा विंग यहाँ नहीं होता, मेरे पास होता, मेरा ये विंग मेरे पास होता। तो विंग जो याओ को देखता है, विंग होता है याओ तुम्हारा विंग, तुमने उस टाइम अपने विंग का साथ नहीं दिया, तुम्हारे सामने तुम्हारे इस विंग को जब लेकर जा रहे थे एक पागल अल्फा के पास, तब तुमने उस विंग का साथ नहीं दिया। अब तुम कौन सा प्यार दिखा रहे हो मुझे? इस प्यार पर मुझे यकीन नहीं है ब्लैक, इस प्यार पर मुझे यकीन नहीं है काओ, तुम पर मेरा भरोसा उठ चुका है। आज तुमने ये हरकत कर ली, मुझसे बात करने की कोशिश की तुमने, आइंदा की बात ऐसा कुछ भी मत करना, क्योंकि यहाँ पर मैं वो विंग नहीं हूँ जो तुम्हारे गाँव में था, जो किसी के, यहाँ पर मैं एक प्रिंस हूँ, एक प्रिंस का ओमेगा हूँ। ओके,
तो अगर दोबारा तुमने ऐसा कुछ भी किया, मेरे करीब आए या मुझे टच करने की कोशिश की, तो मैं तुम्हें यहाँ पे सज़ा दिलवाऊंगा। तो एक कहो जो विंग को देख रहा था, विंग बताए मैं तुम्हें सज़ा दिलवाऊंगा, जिस काम के लिए आए हो काम करो और फिर जाओ अपने गाँव। मेरे आगे पीछे होने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा तो ये सपने देखना बंद कर दो। मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। तुम जैसे इंसान पर मैं कभी भी भरोसा नहीं करूँगा। तो ये आओ तो काओ विंग को देखता है। काओ काओ बताए विंग, पर तुम मेरे बेबी में प्रेग्नेंट हो। विंग जो काओ को गुस्से से देखता है और बोलता है काओ दोबारा ये बात मत करना। मैं तुम्हें लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, मेरे करीब दोबारा मत आना, मुझसे बात करने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ सज़ा दिलवाऊंगा। और यहाँ की सज़ा बहुत बुरी होती है, उम्मीद है तुम्हें पता होगा। तो फिर इसलिए हमारा सीन कट हो जाता है। हमें लेंजन और याओ को दिखाते हैं। याओ बताए कि दोबारा ऐसा मत करना, ठीक है। तो लेंजन बताए तो फिर मैं क्या करूँगा, मुझे दर्द होता है। अगर विंग पानी नहीं डालता है तो मुझे तो उसी तरह दर्द होता है। तो लेंजन तो याओ बताए नहीं लेंजन, तुम इस तरह अपने आप पे पानी डालोगे तो तुम बीमार पड़ जाओगे। उस टाइम तुम्हारी बॉडी हॉट हो गई होती है, तुम इस तरह अपने आप पे पानी नहीं डाल सकते हो। तो याओ लेंजन बताए तो मुझे दर्द होता है ना। या फिर दिल में बोलता है, या फिर फुसफुसा के बोलता है अगर ये रिलीज़ हो जाए तो काम तो बन जाएगा इसका, और उसके लिए इसको तरीका भी तो आना चाहिए ना। या ऐसा फुसफुसा कर बोल रहा होता है। तो यही लेंजन सुन लेता है। लेंजन बोलता है क्या रिलीज़ होने से फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर नहीं होगा, फिर मेरे साथ ऐसे नहीं होगा। तो याओ लेंजन को देखता है, शौक में होता है। तो लेंजन बोलता है याओ बताओ ना फिर, तो मुझे क्यों नहीं बताते हो, मुझे रिलीज़ कैसे करते हैं, मुझे इसका तरीका सिखाओ। तो लेंजन याओ बोलता है, याओ ने पूरे पे थप्पड़ मारता है और बताइए ये फिर से शुरू हो गया। तो लेंजन तो याओ को देख रहा था, तो इसमें जो हमारा सीन कट हो जाता है। हमें विंग को दिखाते हैं। विंग जो महारानी के पास जाता है, महारानी के रूम में, और विंग जो बहुत जैसे टेंशन में था, तो विंग का फेस बहुत रेड हो गया था, विंग की आंखें बहुत रेड हो गई थी। तो महारानी के रूम में जाता है विंग, और महारानी के सामने बैठी हुई थी, विंग को देखती है। तो विंग जो फिर प्रणाम करता है। तो महारानी बोलती है विंग तुम आ गए। अभी महारानी बोलती है विंग आओ ना। अभी महारानी बोलती है तुम्हें जो मैंने काम दिया था क्या तुमने वो कर लिया। तो विंग जो सर हिलाता है बोलता है हाँ कर लिया। तो महारानी बोलती है सबको काम पर रख दिया। तो विंग बोलता है हाँ। तो फिर विंग बोलता है महारानी अगर कुछ लोगों को उनमें से अगर मैं काम पे ना रखूँ तो महारानी बोलती है विंग हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। अब लोगों को जो जो काम आता है उसी मुताबिक उनको काम देंगे, क्योंकि उनके गांव में जो प्रॉब्लम आई है तो अब हम ही उसकी मदद करेंगे ना उनकी। हमें उनके साथ सेक्रीफाइस करना होगा, हमें उनके साथ थोड़ा सा गुजारा करना होगा। हमें यहाँ पे सर्वेंट्स की ज़रूरत नहीं है, बट हमें उनको रखना है उनके लिए, ताकि उनकी हेल्प हो जाए। तुम समझ रहे हो ना। तो विंग जो समझ जाता है कि नहीं निकाल सकते हैं, तो विंग जो फिर सर हिलाता है कि ओके महारानी। तो फिर इसी में जो हमें याओ और लेंजन को दिखाते हैं, याओ जो आगे आगे जा रहा था और बोला था मैं तुम्हें नहीं बताने वाला हूँ, मैं मुझसे इस बारे में मत पूछो। तो लेंजन बताए याओ तुम नहीं बताओगे तो मुझे कौन बताएगा, प्लीज़ बताओ ना मुझे। तो याओ बताए मैंने तुम्हें दिखाया था ना, तो तुम्हें उसमें समझ नहीं आया क्या। तो लेंजन बताए तुमने मुझे क्यों दिखाया था, तुमने मुझे रिलीज के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया है। तो याओ बताए नहीं दिखाया। तो याओ खड़ा हो जाता है, लेंजन को देखता है और बताए वो बुक जो मैंने तुम्हें दिखाई थी उसमें सब कुछ था ना, तुम एक एक पिक को देख रहे थे और मुँह बना रहे थे, तुम सही से देख भी नहीं रहे थे। तो यार वो लेंजर अपनी आंखें नीचे कर देता है और बोलता है वो पिक देखने लायक थी ही नहीं, इतनी गंदी पिक्स थी, इतनी गंदी पिक्स थी और तुम ऐसे उसको देख रहे थे। याओ ऐसे कोई किसी को नेकेड नहीं देखता है, ओके, बहुत गंदी बात होती है, ओके। तो याओ जो लेंजर को देखता है तो याओ बताए अब ये मुझे तरीके सिखा रहा है और फिर याओ जब फिर से आगे आगे जा रहा होता है, लेंजर देख रहा होता है कि याओ गुस्सा हो गया। तो लेंजर जब फिर से बोलता है याओ प्लीज़ याओ प्लीज़ मुझे बता दो, और याओ जो ना करता है पर आ रहा होता है। तो लेंजर और याओ जिस तरह आ रहे थे तो इसी में जी ना महल में आ जाते हैं। महल में जो याओ और लेंजर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि याओ जो नए लोगों को देख लेता है, याओ जो गांव से आए हुए लोगों को काम करते हुए देख लेता है। तो याओ फिर पूछता है कि ये लोग कौन है। तो लेंजर बोलते हैं हाँ ये लोग कौन है। तो फिर लेंजर तो याओ बोलते हैं आओ महारानी से पूछते हैं। अब याओ वहाँ पे एक सर्वेंट जो लैंड कबीले के सर्वेंट होता है उससे पूछता है कि ये और लोग कहाँ से आ गए काम के लिए। तो लैंड कबीले के सर्वेंट वो याओ को बोलता है कि असल में इनको कि ये लोग उसी गांव से आए हैं जहाँ पर बारिशों की वजह से जो इनके खेत वगैरह सब कुछ बर्बाद हो गए हैं, तो अब ये लोग यहाँ पर काम के लिए आए हैं। तो याओ बोलते हैं ओह अच्छा। तो लेंजर भी सुनता है, लेंजर भी याओ की तरह बोलता है ओह अच्छा। तो याओ फिर लेंजर को देखता है, तो लेंजर याओ को देखता है और फिर लेंजर बोलता है याओ प्लीज़ बताओ ना मुझे रिलीज। तो लेंजर जो उस सर्वेंट के सामने रिलीज का नाम लेने वाला था, तो याओ जल्दी से लेंजर के मुँह पे हाथ रख देता है और बोलते चुप रुको चुप, सबके सामने ये वर्ड मत बोलो। तो लेंजर शौक हो जाता है, लेंजर बोलते क्या सबके सामने नहीं बोलना है। तो याओ सर हिलाते होते नहीं, सर्वेंट भी देख रहा था। तो याओ सर्वेंट को बताए तुम क्या देख रहे हो, जाओ जाओ अपना काम करो। तो लेंजर देखता है कि याओ ने सर्वेंट को भिजवा दिया। तो फिर याओ लेंजर की तो फिर लेंजर याओ का हाथ मुँह से हटा देता है और बोलता है कि सबके सामने नहीं बोलना है। तो याओ बोलता है हाँ ये नाम सबके सामने मत लो, ओके ठीक है ना। तो याओ लेंजर बोलता है ओके ठीक है तो मुझे बताओगे। तो याओ तो बोलता है मैं तुम्हें सिर्फ दिखाऊंगा उन पिक में
तो लैंजन बोलते क्या, वही बुक। तो याओ बताए हाँ उसी से तुम सीख सकते हो। तो लैंजन बताए नहीं मुझे वो बुक नहीं, मुझे वो बुक नहीं देखनी है। तो याओ बताए नहीं देखनी है। तो लैंजन बताए नहीं। याओ बताए सच में नहीं देखनी है। तो लैंजन बताए नहीं। तो याओ बताए तो फिर मुंह बंद करो, मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा। तो याओ ऐसा बोल के आगे जाता है महल के अंदर, और लैंजन देख रहा होता है। लैंजन बताए नहीं सिखाओगे तो मुझे। तो याओ बताए, याओ सर हिलाता है, बताए नहीं। तो लैंजन जब याओ के पीछे पीछे जाता है और बताए याओ प्लीज़। तो ऐसे में जो ये लोग याओ आगे और लैंजन उससे पीछे पीछे, और सर्वेंट जो देख रहे थे, ऐसे में हमें विंग को दिखाते हैं। विंग जो फिर याओ की ही सोच में, विंग जो काओ की ही सोच में था कि काओ मुझे वापस ले जाने आए हैं, काओ मुझे ले जाने आए हैं, मैं काओ के साथ वापस जाऊँ। क्या काओ सच में मुझे ले जाने आए हैं? क्या काओ सच में मुझसे माफ़ी मांग रहा है? क्या काओ को अपनी गलती, क्या काओ सच में अपनी गलती को पछता रहा है, या पहले की तरह ये मुझे फिर से छोड़ देगा? इसे ये आया क्यों है, या आखिर अब क्यों आया है? विंग यही सोच रहा था, और विंग जो अपने रूम में चला जाता है, विंग रूम के अंदर जाता है, तो पीछे से जो काओ भी रूम के अंदर चला जाता है, और विंग जो अपने ख्यालों में गुम था, और विंग को नहीं पता है कि विंग के पीछे पीछे काओ भी रूम के अंदर आ गया है। काओ बिल्कुल आराम आराम से विंग के पीछे पीछे विंग के ही रूम में चला जाता है, और काओ जो यहाँ बाहर देख रहा था कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा है, और फिर काओ जो अंदर जाकर जैसे ही रूम का गेट बंद कर देता है, तो विंग को रूम के गेट की आवाज़ आती है। विंग जब पीछे देखता है तो काओ था। विंग शॉक में हो जाता है, और विंग जैसे ही बोलने वाला था कि काओ तुम यहाँ, विंग जैसे ऐसे बोलने वाला था कि काओ अचानक से विंग के मुँह पर हाथ रख देता है, और विंग को ठाक करके पकड़ लेता है, और विंग को बोलता है विंग चुप, आवाज़ मत निकालना। तो विंग जो काओ को देखता है, विंग फिर से काओ को पुश करता है और बोलते काओ तुम रूम में क्या कर रहे हो मेरे, बाहर निकलो। तो काओ जो विंग का हाथ पकड़ता है और बताए विंग चलो मेरे साथ, मैं यहाँ तुम्हें लेने आया हूँ, मैं यहाँ कोई काम करने नहीं आया हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं तुम्हें लेकर जाऊँगा। तो विंग अपना हाथ खींच लेता है और बताए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा हूँ। तो याओ जो सॉरी काओ जो फिर से विंग का हाथ पकड़ लेता है और बताए विंग, विंग प्लीज़ विंग, जब तक तुम मानोगे नहीं मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ, मैं तुम्हें ले जा कर रहूँगा। तो विंग शौक में हो जाता है। विंग बताए काओ तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, मेरी शादी हो गई है। तो काओ बताए क्या, शादी हो गई है उस पागल अल्फा के साथ? तो विंग बोलता है शराब, पागल अल्फा उसको मत कहना, वो तुमसे तो बहुत अच्छा है, तुमसे तो वो लाख गुना ज़्यादा अच्छा है। तो काओ जो विंग को देख रहा था, विंग जो इतना गुस्से में था, तो काओ बोलता है अच्छा तो अब तुम्हें वो अच्छा लगने लग गया है। तो विंग बोलता है काओ वो मेरा हस्बैंड है। तो काओ बोलता है वो तुम्हारा हस्बैंड नहीं है, तुम्हारी शादी ज़बरदस्ती हुई है उसके साथ। और फिर काओ जो विंग के नज़दीक आता है और बोलता है विंग उसने कही तुम्हें, उसने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं है ना? तो विंग जो काओ को देखता है, काओ जो विंग का फेस पकड़े हुए था, तो विंग काओ को पुश कर देता है और बोलता है दूर रहो मुझसे, यू वो मेरे साथ कुछ करे या ना करे इसमें तुम्हें कोई इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो मेरा हस्बैंड है, वो कर सकता है, और उसने मेरे साथ, और फिर विंग झूठ बोलता है, उसने मेरे साथ सब कुछ कर लिया है और मैं अब पूरी तरीके से उसका ही हूँ। तो काओ विंग को देखता है, काओ गुस्से में हो जाता है, काओ कहता है क्या उसने तुम्हारे साथ? और फिर काओ जो गुस्सा हो जाता है बोलता है मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। तो विंग देखता है, विंग काओ को पता है काओ ये तुम क्या बोल रहे हो, वो मेरा हस्बैंड है, खबरदार अगर तुमने लैंसन प्रिंस लैंसन को कोई भी नुकसान पहुंचाया। तो काओ जो विंग को देख रहा था, काओ बताए सज़ा तो मैं उसको देकर रहूँगा, उसने मेरे विंग को टच किया। तो विंग जो काओ को देख रहा था, विंग बताए काओ मैं लैंसन से प्यार करती हूँ, मैं अभी तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। तो काओ जो विंग को देखता है, काओ सारे लाता है, कहता है नहीं तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, तुम मुझसे ही प्यार करते हो। तो विंग बताए मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, नफरत करता हूँ मैं तुमसे, यहाँ से बाहर निकलो। तो काओ बताए विंग तुमसे प्यार नहीं करते हो, तुम मुझसे ही प्यार करते हो, तुम्हारी आंखें मुझे बता रही हैं। तो विंग जो लैंसन को देख, विंग जो काओ को देख रहा था, काओ जो विंग को देखता है, काओ बताए विंग तुम जितना भी झूठ बोल लो पर तुम्हारी आंखें झूठ नहीं बोल सकती है, और जहाँ तक बात है कि मैं यहाँ आया हूँ तो मैं तुम्हें ले जाकर ही दम लूँगा, तुम्हें मैं मना कर ही अपने साथ ले जाऊँगा, ये याद रखना, तुम सिर्फ मेरे हो, अब मुझे किसी से डर नहीं। तो इसी में जो हमारा सीन कट हो जाता है, हमें अगला सीन दिखाते हैं कि लैंसन जो याओ के पीछे पीछे आ रहा है। तो इसी दौरान जो काओ भी विंग के रूम से निकल जाता है। अब काओ जो विंग के रूम से जैसे निकलता है तो लैंसन जो याओ के पीछे पीछे आ रहा था, तो काओ और याओ की टक्कर हो जाती है। काओ जो विंग के रूम से निकल रहा था वो बिल्कुल निकल चुका था, और वो जो आ रहा था तो वहाँ से दूसरी तरफ से याओ और लैंसन आ रहे थे। तो याओ और काओ की टक्कर हो जाती है। तो काओ जो फिर देखता है तो काओ फिर बोलता है माफ़ कीजिएगा प्रिंस। तो याओ और लैंसन काओ को देख रहे थे, तो याओ बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो काओ डर जाता है, काओ काओ डर जाता है कि इसमें पीछे से प्रिंस विंग रूम का गेट खोल देता है। वो रूम से निकल आता है तो वो देखता है कि काओ और याओ और लैंसन आमने सामने खड़े हैं। तो विंग जो उन तीनों उनको देखता है, तो फिर याओ दोबारा से उस काओ से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
तो इसने पीछे विंग बताए ये मैंने इसको बुलाया था। तो या विंग तो याओ बताए तुमने, लैंजन भी देख रहा था। तो लैंजन बताए लैंजन मुस्कुरा कर बताए विंग तुमने इसको क्यों बुलाया था। तो विंग अब बताए वो सफाई के लिए, कमरे की सफाई के लिए मैंने इसको बुलाया था। और फिर विंग बताए तुम अभी तक यहाँ पे खड़े हो, जाओ मैंने तुम्हें कहा कपड़ा लेकर आओ और डस्टिंग करो रूम की। तो फिर काओ जो सर हिलाता है बताए ओके प्रिंस विंग मैं अभी जाता हूँ। और फिर विंग बताए जल्दी जाओ। विंग जो उसको देखता है काओ को, काओ जो विंग को देख रहा था, अब काओ समझ गया था कि इसने मुझे बचाने के लिए सब बोला है। तो काओ जो फिर जाता है, याओ और लैंजन जो सर्वेंट मतलब काओ को देख रहे थे, काओ जो वहाँ से चला जाता है। याओ जो फिर अपने रूम की तरफ जा रहा था, लैंजन देख रहा था कि याओ जा रहा है, तो लैंजन जो फिर याओ के पीछे पीछे जाता है। विंग जो लैंजन और याओ को देख रहा था, तो वो दोनों जो जा रहे थे, याओ जैसे अपने रूम में जा रहा था तो लैंजन जो उसके पीछे पीछे था। तो फिर हमारा सीन कर जाते हैं, हमें अगले सीन दिखाते हैं कि याओ अपने रूम में जाता है, लैंजन उसके पीछे पीछे। लैंजन बताए प्लीज़ याओ मेरी हेल्प करो ना, मुझे बताओ ना। तो याओ बताए मैं नहीं बता रहा हूँ। तो लैंजन बताए प्लीज़ याओ मुझे बताओ कि रिलीज़ किसको कहते हैं, कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, मुझे करना है ये। तो याओ बताए लैंजन मैंने तुम्हें पिक्स में दिखा दिया था, तुम जो पिक्स नहीं देख रहे हो और नहीं समझ रहे हो, समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तो मैं तुम्हें वो करके तो नहीं बता सकता हूँ ना। तो लैंजन जब होता है मुझे उन पिक्स में समझ नहीं आता है और तुम्हें मुझे करके बताना होगा। तो लैंजन याओ लैंजन को देखता है, याओ बताइए क्या करके बताना होगा। तो लैंजन बताए यही कि रिलीज़ कैसे करते हैं, चलो ना तुम करके बताओ। तो वही तो याओ इतनी शौक में हो जाता है, याओ बताए क्या मैं करके बताऊँ और किसके साथ करके बताऊँ। तो लैंजन बताए तुम मेरे साथ करके बताओ। तो याओ को गुस्सा आता है और याओ को तो गुस्सा आ जाता है। याओ फिर हमें अगले से दिखाते हैं, याओ लैंजन का हाथ पकड़ते हैं, उसको रूम से बाहर निकाल देता है, उसका रूम बंद कर देता है। और लैंजन तो शौक में हो जाता है, लैंजन के गेट पे टक टक कर रहा होता है, बताइए याओ क्या हुआ, गेट खोलो, तुमने मुझे रूम से बाहर क्यों निकाल दिया। तो याओ बताए लैंजन बाहर मेरे, लैंजन जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तो लैंजन बताए याओ गेट खोलो, याओ गेट खोलो ना। तो इसी में जो लैंजन गेट को टक टक कर रहा था, याओ गेट नहीं खोला, तो याओ जो चला जाता है अंदर, अपने गेट को कुंडी लगा के चला जाता है वॉशरूम के अंदर। और लैंजन जैसे टक टक किया जा रहा था, यही बोलते याओ गेट खोलो याओ। तो इसमें जो काओ लैंजन के पास आ जाता है, काओ लैंजन के पास आता है और बताए प्रिंस लैंजन क्या हुआ, आप गेट पे टक टक क्यों कर रहे हो। तो लैंजन बताए क्योंकि याओ गेट नहीं खोल रहा है। तो काओ बताए क्या प्रिंस याओ गेट नहीं खोल रहे हैं। तो लैंजन बताए नहीं वो नहीं खोल रहे हैं। तो काओ बोलता है प्रिंस लैंजन और प्रिंस याओ गेट क्यों नहीं खोल रहे हैं। तो लैंजन बताए वो मुझसे नाराज़ हो गए हैं। तो काओ बताए आपसे नाराज़ हो गए हैं क्यों। तो लैंजन बताए क्योंकि मैं उससे कुछ पूछ रहा हूँ और वो मुझे बता नहीं रहा है। तो काओ बताए आप उनसे क्या पूछ रहे हो, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो लैंजन काओ को देखता है, लैंजन बोलता है क्या तुम्हें पता है। तो काओ बताए क्या। तो लैंजन बोलता है कि क्या तुम्हें पता है ये रिलीज़ किसे कहते हैं। तो काओ जो शौक में हो जाता है, लैंजन को देखता है, काओ इतना शौक में हो जाता है कि प्रिंस लैंजन क्या पूछ रहे हैं। तो फिर काओ बोलता है प्रिंस लैंजन आप इसके बारे में क्यों पूछ रहे हो। तो लैंजन बोलता है क्योंकि मुझे सीखना है कि कैसे होता है। तो काओ बोलता है, काओ शौक में ही होता है और लैंजन को देख रहा होता है। काओ बोलता है और आप ये क्यों सीखना चाहते हो। तो लैंजन बोलता है विंग के लिए। तो काओ बोलता है विंग के लिए, बट विंग के साथ तो आप कर चुके हो। तो लैंजन बोलता है क्या कर चुके हो, मैंने तो विंग के साथ कभी नहीं किया है, विंग के साथ मैंने विंग के साथ नहीं किया है, ये रिलीज़ क्या होता है मुझे तो पता ही नहीं है। तो काओ जब फिर स्माइल करता है, काओ समझ जाता है कि विंग ने झूठ बोला। काओ फिर लैंजन से पूछता है, काओ तो समझ जाता है कि लैंजन बोला है, मतलब जो पूछोगे वही जवाब देता है। काओ बताए तो प्रिंस लैंजन आपने कभी विंग के साथ रिलीज़ नहीं किया है। तो लैंजन सर हिलाता है, बोलता है नहीं। तो फिर काओ जो सब कुछ लैंजन से पूछने लग जाता है और इसी में जो काओ को सब कुछ पता चल जाता है कि लैंजन और विंग के बीच में अभी ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, लैंजन ने अभी तक विंग को फिजिकली टच नहीं किया है। तो काओ जो फिर एक डेविल स्माइल करता है। काओ बोलता है प्रिंस लैंजन मैं आपकी मदद करूं। तो लैंजन जो काओ को देखता है वो बोलता है तुम्हें पता है कि रिलीज़ क्या होता है। तो काओ बोलता है हाँ मुझे पता है और मैं आपको बता भी सकता हूँ। तो लैंजन बोलता है तुम मुझे बताओगे। तो काओ बोलता है हाँ मैं आपको करके दिखा सकता हूँ। तो लैंजन शौक में हो जाता है, लैंजन बोलते हैं क्या तुम मुझे करके बताओगे। तो काओ बोलते हैं हाँ मैं आपको बिल्कुल अच्छे से सिखाऊंगा, मैं प्रिंस विंग के साथ जैसे जैसे करूँगा आप वैसे ही करते रहना ठीक है। तो लैंजन सर हिला देता है और बोलता है हाँ ठीक है। तो काओ जो फिर लैंजन को देखता है और स्माइल करता है। काओ समझ जाता है कि लैंजन बेवकूफ़ है, भोला है।
इस वजह से जो काऊ ने ऐसा बोला। तो इसी में जो ये कन्फेक्शन नहीं बस टफ हो जाता है, लैन खुश हो जाता है, काऊ भी खुश हो जाता है। अब काऊ का बोलने का क्या मतलब था कि आप लोग समझे। काऊ ने कहा कि लैन मैं प्रिंस लैन मैं जैसे जैसे विंग के साथ करूँगा आप भी वैसे ही विंग के साथ करना। मतलब अब काऊ कुछ ऐसी हरकत करने वाला है विंग के साथ, वो भी लैन के सामने। तो फिर क्या होगा, बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है। क्योंकि अब देखते हैं ना आगे क्या होता है। उसके लिए आप लोग को वेट करना होगा, क्योंकि रुमानिया जब लाएगी नेक्स्ट पार्ट तो तब आप लोग हो जाओगे उदास। चलो ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। मैं लाऊंगी नेक्स्ट पार्ट भी लाऊंगी, ओके। डोंट वरी गाइस, मैं 1 महीने की छुट्टी के लिए जा रही हूँ, बट इसे मैं छोड़ के नहीं जाऊँगी। आप लोग शहर खेल के छोड़ के जाऊँगी, ओके। डोंट वरी, आई एम नॉट अ टेबल, मैं आई एम नॉट अ चुड़ैल। आप लोग का खून चूसने का काम नहीं करती हूँ मैं। ओके गाइस, इस एफएफ को मैं जगह पर छोड़ के ही 1 महीने जाऊँगी, ओके, जैसे मैंने पहले छोड़ा था। तो अब देखते हैं। अब विंग को पता चलेगा कि मतलब लेंसेन मेरे लिए, अब विंग को पता चलेगा कि लेंसेन मेरे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, मतलब कितना यूनिक है लेंसेन। सबसे अलग, सबसे अलग मैं हूँ अलग। सबसे अलग। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हो गया बस।